ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से एमडीएम यानी मिड डे मील की अपनी आवंटित मात्रा को हम पोर्टल के माध्यम से देख पाएंगे। कैसे जान पाएंगे कि हमारी शाला को कितना खाद्यान्न आवंटित हुआ है और कितना खाद्यान्न अभी शेष है उठाव के लिए। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अपने स्कूल की छात्रावास की खाद्यान्न आईडी कैसे पता कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष वीडियो मिड डे मील के संबंध में। जब तक हम शुरू करते हैं वीडियो दिखाने की तैयारी, तब तक आपसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक ना किया हो। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे scm.mp.gov.in। इस वेबसाइट से आप पता कर सकते हैं कि आपके विद्यालय को कितना खाद्यान्न मिलना है, कितना खाद्यान्न आवंटित हुआ है। ये भी पता कर सकते हैं कि आपकी शाला को किस दुकान से खाद्यान्न मिल रहा है और ये भी पता कर सकते हैं कि किस शाला, किस छात्रावास की खाद्यान्न आईडी क्या है। इस वेबसाइट को आप अपने मोबाइल पर भी ओपन कर सकते हैं। बहुत उपयोगी वेबसाइट है, कृपया ध्यान से देखें, हमेशा काम आएगी आपके। तो चलिए ओपन करते हैं इस वेबसाइट को। यहाँ पर टाइप करते हैं एड्रेस बार में scm.mp.gov.in और इंटर कर देते हैं। जैसे ही इंटर करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेगी। आप इसको मोबाइल पर भी, क्रोमा ब्राउज़र पर, किसी भी ब्राउज़र पर आप इसको ओपन करेंगे तो इसी तरह की स्क्रीन आपके मोबाइल पर भी दिखेगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एमडीएम के खाद्यान्न मात्रा की। हमारी शाला को कितना खाद्यान्न आवंटित हुआ है हम कैसे देखेंगे और हमारी शाला को किस दुकान से खाद्यान्न मिलना है ये भी हम कैसे देखेंगे। तो इस स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। आपको यूज़ करना है एमडीएम वाला ऑप्शन और इस एमडीएम वाले ऑप्शन पर पहला वाला ऑप्शन डिस्पैच एब्स्ट्रैक्ट क्लिक कर देते हैं और जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी और आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर सारे ज़िलों के नाम डिस्प्ले हो गए। 52 ज़िले हैं, 52 ज़िलों के नाम आपको यहाँ पर दिखने लगे। ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मंथ लिखा हुआ है और यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है। अगर आप अलॉटमेंट देखना चाहते हैं पिछले किसी महीने का तो आप उसको सेलेक्ट कर दीजिए, किसी पुराने साल का देखना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर दीजिए। इस तरह से सारे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं और जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो गेट रिपोर्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो मार्च 2022 की आएगी क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट किया है। अब इसके बाद यहाँ पर ज़िले लिखे हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ स्कूल लिखे हुए हैं, इसमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, अलॉटेड क्वांटिटी है, डिस्पैच क्वांटिटी है। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। अब आप कहेंगे ज़िले का फिगर तो हमारे यूज़ का नहीं है क्योंकि हमें अपनी शाला का देखना है। इसके लिए आप जिस भी ज़िले से हैं आप उस वाले ज़िले पर जाकर क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए हम इस वाले ऑप्शन में जाके छतरपुर का क्लिक करते हैं। ये 12वें नंबर पे, 11वें नंबर पे छतरपुर है, हमने इसको क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने छतरपुर क्लिक किया तो आप देखेंगे इसके ठीक नीचे एक नई विंडो अपीयर हो गई और इसमें 6 रो में फिर से इन्फॉर्मेशन हमें दिखने लगी। ये विकासखंड भी हो सकते हैं और डिपो भी हो सकती है। अब इसके बाद पहली वाली लाइन में हम अगर देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है बड़ा मलहरा। इस बड़ा मलहरा डिपो में 831 स्कूल सम्मिलित किए गए हैं और 831 स्कूलों में इतने नंबर्स हैं और इतनी इतनी क्वांटिटी वीट की और इतनी इतनी क्वांटिटी राइस की अलॉट हुई है। अब इसके और अंदर चलते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि बड़ा मलहरा के अंदर और कितनी डिटेल्स है। इसके लिए हम क्लिक कर देंगे बड़ा मलहरा को। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो आप देखेंगे नीचे फिर से एक विंडो आ गई और बहुत सारे FPS शॉप्स होती हैं वो दिखने लगे। आप यहाँ देखेंगे नीचे तक एक लिस्ट आ रही है और ये लिस्ट है 192 और इसमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर इस वाली पहली वाली शॉप में 7 स्कूल हैं। इसमें क्वांटिटी लिखी हुई है, अलॉटमेंट लिखा हुआ है, डिस्पैच लिखा हुआ है। इस तरह से सारे ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। अब आप जानना चाहते हैं कि इस पहली वाली शॉप में कौन कौन से स्कूल हैं। यहाँ तो आप देख पा रहे हैं 7 स्कूल हैं,
लेकिन इसमें कौन-कौन से स्कूल हैं, तो आपको इसके लिए इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो एक और नई विंडोज़ नीचे आ गई और इसमें देखिए 7 स्कूलों का डिटेल्स आ गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे पीएस बलिया, इसमें कक्षा 1 से 5 के 37 बच्चे हैं, कक्षा 6 से 8 के 0 हैं, यानी ये शाला प्राथमिक शाला है। तो इसमें जो 37 बच्चों के मान से राशन प्राप्त होगा, खाद्यान्न प्राप्त होगा, वो कुछ इस तरह से है। वीट की मात्रा कितनी होगी गेहूं की, और राइस की मात्रा कितनी होगी चावल की, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। रिक्वायर्ड क्वांटिटी 51 किलोग्राम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपकी शाला किस दुकान के साथ मैप है और उस दुकान का क्या कोड है। इसमें आप ऊपर देख पा रहे होंगे MDM मूवमेंट स्टेटस ऑफ द मंथ मार्च 2022 एंड डिस्ट्रिक्ट छतरपुर, डिपो बड़ा मलहरा और FPS 2303001। ये इन स्कूलों का डिटेल्स हो गया। अपने स्कूल की जानकारी आपको पता चल गई कि हमें मार्च के महीने में कितना खाद्यान्न मिलना है। इसको चाहेंगे तो आप एक्सेल में डाउनलोड कर लीजिए, नहीं ज़रूरत है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसी तरह से आप किसी भी शॉप में क्लिक करेंगे तो आपको उस शॉप का डिटेल्स आ जाएगा। इससे आप बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि हमारी शाला को कितना खाद्यान्न आवंटित होता है और हमारे पास कितना खाद्यान्न आया। खाद्यान्न का उठाव बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी खाद्यान्न की क्वांटिटी कितनी है और हमें खाद्यान्न किस शॉप से उठाना है। तो ये तो थी जानकारी खाद्यान्न की मात्रा पता करने की। अब एक दूसरी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। अगर आपको अपनी इंस्टीट्यूट का खाद्यान्न आईडी पता करना है, क्योंकि खाद्यान्न आईडी से ही खाद्यान्न का उठाव हो पाता है। अब खाद्यान्न आईडी पता करने के लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए एक और ऑप्शन दिया है वेलफेयर, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और इसमें दूसरा वाला ऑप्शन है इंस्टीट्यूट एंड बेनिफिशरी काउंट। क्लिक कर देंगे और आप देखेंगे इस तरह से फिर इसमें ज़िले के नाम दिखने लगे और इन ज़िलों के नाम के साथ एक और यहाँ पर बटन दिख रहा है, आइकॉन दिख रहा है इस तरह से, उसमें लिखा हुआ सेलेक्ट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट। अगर आप ऑल इंस्टीट्यूट देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ऑल पे। इसके बाद हायर एजुकेशन, मेडिकल का, OBC का, माइनॉरिटी का, अदर्स का, SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, सोशल जस्टिस, PWD, टेक्निकल एजुकेशन और ट्राइबल अफेयर का। इसमें इतने सारे ऑप्शन चुनने की चॉइस है, आप जिस भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे रिपोर्ट उसी तरह की इसमें आ जाएगी। मान लीजिए हम यहाँ पर सिर्फ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ही लेना चाहते हैं, क्लिक कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर निवाड़ी अगर सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के निवाड़ी ज़िले में 4 छात्रावास हैं। एक कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास कुलवा, इसके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मड़िया और नवीन गर्ल्स हॉस्टल निवाड़ी और गर्ल्स हॉस्टल पृथ्वीपुर। इस तरह से आपको ये इन्फॉर्मेशन दिखेगी। इसके बाद यहाँ पर बेनिफिशरीज भी लिखा हुआ है, इसमें 114 बच्चों की इन्फॉर्मेशन है, 139 की है, इसमें निवाड़ी में 101 की है और पृथ्वीपुर में 50 बेनिफिशरीज के हिसाब से खाद्यान्न आवंटित होगा। और सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगी वो है इंस्टीट्यूट आईडी। खाद्यान्न आईडी के रूप में आपको जो फिगर, जो संख्या यूज़ करना है वो ये लिखी हुई है। जैसे अगर हम बात करें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कुलवा की, तो यहाँ पर उसका खाद्यान्न के लिए जो आईडी यूज़ करेंगे वो करेंगे 91718109। इस तरह से ये आईडी आप किसी भी ज़िले की, किसी भी जगह की आप देख सकते हैं, इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और इस साइट का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस साइट में बहुत सारे और भी फीचर्स हैं। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कुछ और इन्फॉर्मेशन देंगे हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।